अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम जो है वो है वर्क एनर्जी इक्वेशन। वर्क एनर्जी इक्वेशन का पास पेपर है। ये पास पेपर में वर्क एनर्जी इक्वेशन इस तरह से आए हुए हैं सवालात इसके। अच्छा, वर्क एनर्जी इक्वेशन है क्या चीज़? वर्क एनर्जी इक्वेशन का मतलब ये है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वर्क भी शामिल हो और एनर्जी भी शामिल हो। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो वर्क और एनर्जी दोनों की सेम यूनिट होती है, लेकिन हम एक ऐसे इक्वेशन ड्राइव करने वाले हैं जिसमें वर्क एनर्जी दोनों एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हो। तो वर्क एनर्जी इक्वेशन में टोटल 2 केस हैं। पहला केस जो है आइडियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। सेकंड केस जो है वो है प्रैक्टिकल कंडीशन। आइडियल कंडीशन में क्या कि अगर कोई जिस्म काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? लॉस करेगा। वो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो उसे हम कहते हैं आइडियल कंडीशन। और प्रैक्टिकल कंडीशन क्या कि जब कोई बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है तो वो लाजमी है कि वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रही होती है और गेन कर रही होती है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे क्या होता है कि जब कोई बॉल किसी हाइट से ड्रॉप होकर नीचे की तरफ आती है तो वो गेन तो कर रही होती है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन उसके साथ साथ कोई ना कोई बॉडी में फ्रैक्शन मौजूद होता है। यानी कि उसके साथ साथ फ्रैक्शन में भी वो अपने फ्रैक्शन भी परफॉर्म कर रही होती है। यानी फ्रैक्शन के वजह से या हवा एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से जब वो बॉल नीचे आ रही होती है तो एयर रेजिस्टेंस प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों शामिल होते हैं। अच्छा, आगे हम देखते हैं क्या है कि आगे हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल मोशन परफॉर्म करवाई है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिस पे हमने फोर्स लगाया F, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v आई और उसकी फाइनल वेलोसिटी v है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लिखा। फिर हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट को हमने s को रिप्लेस कर दिया d से और d की वैल्यू निकाली तो d की वैल्यू आई मेरे पास vf का स्क्वायर माइनस v का आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू वर्क डन हमने वर्क डन का फॉर्मूला यूज़ किया एफ डॉट डी को हमने थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन ने जो वैल्यू निकाली थी उसको पुट किया। एफ़ की जगह हमने एम ए रखा तो एम ए से ए जो है कैंसिल हो गया और फिर मेरे पास बचा हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि सिंपल हाफ एम वी एफ़ का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई का स्क्वायर। तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एफ़ की वजह से जो है यानी कि वी एफ़ की वजह से काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गए और आई की वजह से जो है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसमें क्या है कि बॉडी का जो मास है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी में तब्दीली आने की वजह से जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग आ रही है। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास प्रैक्टिकल केस बन गया। फिर मैंने क्या किया, सॉरी प्रैक्टिकल केस नहीं है, ये आइडियल केस है। तो आइडियल केस में क्या बना कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए इन केस ऑफ आइडियल कंडीशन तो बॉडी ने पोटेंशियल एनर्जी लॉस की और काइनेटिक एनर्जी क्या की? गेन की। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल केस में क्या होता है। प्रैक्टिकल केस में सिंपल है कि जब कोई बॉल किसी हाइट से ड्रॉप होती है, यानी किसी ऊंचाई पे मौजूद है, लाजमी तौर पर उसके कोई ना कोई हाइट होगी, तो उस हाइट को हमने नाम दिया है h। जब वो किसी हाइट से किसी बॉल को गिराया जा रहा होता है तो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही होती है और जब वो बॉल ज़मीन से टकराता है और फ्रैक्शन के केस में क्या होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही होगी प्लस फ्रैक्शन फोर्स इन्वॉल्व हो रहा होगा प्लस जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया इन फॉर्म ऑफ हाइट वो इंक्लूड हो रही होगी। तो मेरे पास जो वर्क डन का जो नेट फोर्स की वजह से जो इक्वेशन बना है वो बना कुछ यूँ, वर्क डन इज़ इक्वल टू ब्रैकेट में वेट माइनस फ्रैक्शन फोर्स इनटू एच। फिर हमने एच को मल्टीप्लाई करवाया तो कुछ इक्वेशन यूँ बनी, वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट माइनस फ्रैक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। फिर वेट की जगह हमने लिखा एम जी एच माइनस एफ एच। अच्छा, माइनस का एफ एच है, दूसरे साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने के बाद मेरे पास इक्वेशन बनी काइनेटिक एनर्जी प्लस फ्रैक्शन फोर्स इनटू हाइट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी।
तो ये जो है मेरे पास वर्क एनर्जी इक्वेशन बनी इन केस ऑफ प्रैक्टिकल केस या इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन फोर्स। इस इक्वेशन पे एनर्जी भी इन्वॉल्व हो रही है और इसके साथ साथ वर्क डन भी इन्वॉल्व है। इन टर्म ऑफ वर्क डन जो इन्वॉल्व है अगेंस्ट फ्रैक्शन फोर्स इन्वॉल्व है। और एनर्जी हम मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी जो कि लॉस की सूरत में है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो कि एनर्जी है, ये दोनों एनर्जी इसमें इन्वॉल्व है प्लस फ्रैक्शन फोर्स इन्वॉल्व है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। आगे कुछ इंटर कन्वर्जन है। जिस तरह आपको मालूम भी है कि जब कोई बॉडी किसी हाइट पे है तो लाजमी तौर पे उसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस हो चुकी है और पोटेंशियल एनर्जी गेन हो चुकी है। ये चीज़ एमसीक्यूज़ के लिए पूछा जाता है। और डाउनवर्ड यानी कि हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो उसका मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है और गेन इन काइनेटिक एनर्जी है। अगर यही चीज़ फ्रैक्शन के साथ हो तो फ्रैक्शन के साथ क्या चीज़ होगी कि जब काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही होगी तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन फोर्स। अगर पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही होगी तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन, तो इसे हम वर्क एनर्जी इक्वेशन भी कहते हैं।